अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ये कैसे हो सकता है भला कि एक शख्स जिसका नाम टेलीविज़न पर चलाने पर पाबंदी है उसको जलसे की इजाज़त दी जाए। जलसे की इजाज़त से मुराद ये है कि पूरे पाकिस्तान से उसके हिमायती उमड़ आए इस्लामाबाद में और एक तगड़ा मैसेज दें गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट जिसके खिलाफ खुद वही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फार्म 45 फार्म 47 की बात करती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेंस्ट द गवर्नमेंट जाना था। इसी वजह से इसको रोकने के लिए बिल्कुल तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हमने देखा कि जो इंतज़ामिया इस्लामाबाद की सेम उन्होंने वही प्रोसेस दोहराया है। क्या प्रोसेस दोहराया है वो भी आपको दिखाएंगे, साथ में जलसगाह भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त आपके माइंड में बहुत कुछ आप सोच रहे होंगे कि जनाब इस वक्त शायद कंटेनर्स लग चुके होंगे। कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो बड़ी तादाद है, जो उनकी लीडरशिप है, जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से पब्लिक है, वो यहाँ पर इस्लामाबाद में आएंगे, यहाँ पर जलसा होगा, तकरीर होंगी और उसके बाद वो वापस घरों को जाएंगे। लेकिन ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पहले आपको जलसागाह के मनाजिर दिखाते हैं। स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। ये जिस तरह से जगह जगह पर ये पानी आपको खड़ा हुआ नज़र आएगा और यहाँ पर और भी दीगर, यहाँ पर आपको कहीं तूड़ी नज़र आएगी। ये छोटा सा एक ग्राउंड था तरनोल का, जिस ग्राउंड को दिया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कि जनाब आपने यहाँ पर जलसा करना है। इस ग्राउंड की अगर बात करें, यहाँ पर मैक्सिमम जो आसपास की आबादी है, जो तकरीबन मेजॉरिटी में पठान है, अगर सिर्फ वही पठान ही निकल आए तो ये जगह उन्हीं से ही फिल हो जाएगी। जबकि पीटीआई का जो प्लान था, जो मंसूबा था, वो ये था कि ओवरऑल मुल्क भर से उन्होंने इकट्ठी करनी है पब्लिक। इमरान खान का भी मैसेज पब्लिक तक पहुँच चुका है। अब सिचुएशन ओवरऑल बदल चुकी है। सिचुएशन कैसे बदली वो भी आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे भी आप इस वक्त सिक्योरिटी की गाड़ियाँ देख रहे होंगे, मेरे दाएं तरफ भी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर भारी तादाद में पहुँच चुकी है, क्योंकि इंतज़ामिया इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक नुक्से अमन आमा की वजह से इस जलसे को जो कि पहले कोर्ट की जानिब से अलाउ किया गया था, तो अब इसकी मंजूरी को मनसूख कर दिया गया। मतलब ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जलसा नहीं कर सकेगी। अब उसके बाद होना क्या था, यहाँ पर पीटीआई की जो लीडरशिप है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि शायद वो यहाँ पर जलसा गाह में मौजूद होगी, वो यहाँ पर होंगे, अपने जो पीटीआई के वर्कर जिनको उन्होंने बुला रखा है उनको यहाँ पर वेलकम करने के लिए, कोई मैसेज देने के लिए, तो ये भी आपकी खाम ख्याली है। क्योंकि यहाँ पर पीटीआई की आपको लीडरशिप भी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर सिर्फ आपको नज़र आएगा ये मीडिया जो यहाँ पर कवरेज के लिए आया है, जो ये उम्मीदें लगा के आया है कि यहाँ पर आज जलसे के हवाले से तैयारियाँ होंगी, तो तैयारियों को बराह रास्त दिखाया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ या मीडिया के नुमाइंदगान मौजूद हैं या यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। पीटीआई के वर्कर्स, पीटीआई के सपोर्टर्स, उनका नामो निशान नहीं है। चंद ही लम्हों पहले यहाँ पर शुएब शाहीन ज़रूर आए थे, लेकिन उनको जब इंतज़ामिया की जानिब से, जब पुलिस की जानिब से बताया गया कि जनाब आपको जो जलसे की इजाज़त दी गई थी वो मनसूख हो चुका है, तो इस बात को सुनने के बाद शुएब शाहीन भी अब यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज भी इस वक्त दिया जा चुका है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप है उनकी जानिब से। स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर, जहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है, उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब जलसा हर सूरत में होगा। और दूसरा अहम मैसेज वो शेर अफजल मरवत की जानिब से दिया गया है। मरवत साहब ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जनाब चाहे ये जो इंतज़ामिया की जानिब से जलसा मनसूखी के हवाले से जो खबरें चल रही हैं या जो इनको अब इजाज़त नहीं दी जा रही, इसके बावजूद वो इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। ये पीटीआई लीडरशिप का एक तरफ का मौक़िफ़ है जो इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें, इंतज़ामिया की बात करें या पुलिस की बात करें, तो अब तक की जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस नहीं बल्कि पंजाब से भी नफरी मंगवाई जाने के इम्कानात इस वक्त बढ़ चुके हैं। इस वक्त जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक पंजाब से भी नफरी मंगवाई जा रही है। पीटीआई के कारकुनान को, उनके सपोर्टर्स को रोकने के लिए, पीटीआई के सपोर्टर्स जो पंजाब से आना चाह रहे थे उनको वहीं पर पंजाब में ही ब्लॉक किया जाएगा। जो इस्लामाबाद पहुँचना चाह रहे थे केपीके से, क्योंकि ख़ासकर जो केपीके के वोटर सपोर्टर हैं उन्हीं को रोकना मेरे ख्याल में मेन मकसद होगा यहाँ की इंतज़ामिया का। तो उनको भी रोकने के लिए अब भरपूर कोशिशें इंतज़ामिया की जानिब से की जाएंगी। और पुलिस इस वक्त हर सू आपको अलर्ट नज़र आ रही है। यहाँ पर लेडीज़ पुलिस को भी बुलवाया जा चुका है, लेडीज़ पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। आपको ज़रा अब इस वक्त मनाजिर दिखा देते हैं इस जलसागाह के। लेडीज़ पुलिस भी यहाँ पर मंगवाई गई है कि अगर पीटीआई की जो ख़वातीन हैं उन्होंने जलसागाह का रुख किया तो उनको लेडी पुलिस जो है वो टैकल करेंगे, जबकि यहाँ पर दीगर भी पुलिस एहलकारान मौजूद हैं। और जिस तरह से आपको बताया कि पंजाब से भी नफरी मंगवाई जा सकती है। ये है वो ओवरऑल अगर दिखाएँ आपको व्यू दिखाएँ जलसागाह के, तो ये है जलसागाह जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना जो वो समझ रहे थे, वो कह रहे थे कि जनाब वो तारीख़ का बड़ा एक जलसा करेंगे। तो इस जलसागाह में जनाब उन्होंने अपने
बंदे पूरे करने थे और उनके मुताबिक तकरीबन जो तवक्कुआत थी, जो शेर अफजल मरवत जो कल यहाँ पर बयान करके गए हैं कि 2 से 2.5 लाख बंदा मुतवक्के है, पीटीआई का वर्कर सपोर्टर है जो यहाँ पर इस जलसा में आएगा। लेकिन अब की सूरत हाल के बाद ख़ास तौर पर अब अगर कोई पब्लिक निकली तो वो KPK से निकल सकती है, लेकिन उन्हें भी भरपूर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब इंतज़ामिया की जानिब से नोटिफिकेशन का जारी होना ये वाज़ेह मैसेज है कि अब आप इस्लामाबाद में जलसे की नीयत से इंटर नहीं होंगे और ये भी हो सकता है कि दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया जाए, यानी कि 2 से ज़्यादा अशखास या 2 अशखास भी एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। तो इस जलसागाह में को भरना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन अब ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमें लीडरशिप नज़र आ रही है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर सपोर्टर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ या तो मीडिया का राज है और या फिर यहाँ पर नाज़रीन पुलिस का राज है। मज़ीद भी आपको जलसागाह के मनाजिर दिखाते हैं। ये आपको सबसे पहले मीडिया के मनाजिर दिखाएंगे। यहाँ पर मीडिया जो है यहाँ पर मौजूद है। ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये तमाम मीडिया नुमाइंदगान हैं जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो या तो यहाँ पर ये मीडिया के नुमाइंदगान हैं और या फिर यहाँ पर ये खाली मैदान है और या यहाँ पर आपको इस्लामाबाद पुलिस नज़र आएगी। यही 3 चीज़ें बस जो इस वक्त यहाँ पर महदूद हो चुकी हैं और ये हैं वो जलसागाह के मनाजिर जो जिनके बारे में आपको लगता था कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होंगे और यहाँ पर पीटीआई के जो जोशीले सॉन्ग्स हैं वो भी चल रहे होंगे, लेकिन ऐसा नाज़रीन मामला नहीं है, बल्कि अब सिर्फ़ और सिर्फ खाली मैदान ही यहाँ पर बचा है और ख़ाली मैदान में ही अब इसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर, जो सपोर्टर, जो लीडरशिप है, उनके ट्वीट्स के मुताबिक उन्होंने इस जगह को भरना है। अब देखना ये होगा कि पीटीआई और एक तो पुलिस का आंख मचोली भी हमें यहाँ पर नज़र आ सकती है और दोबारा से मार्च को जिस तरह से किया गया था, मार्च में यानी कि शेलिंग की गई थी पब्लिक पर, तो शेलिंग के मनाजिर भी देख सकते हैं हम कल, क्योंकि पंजाब की जो पंजाब से भी भारी नफरी नाज़रीन इस्लामाबाद में मंगवाई जा रही है और वो सिर्फ़ और सिर्फ मंगवाई जा रही है टैकल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को, कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी के सपोर्टर्स को रोका जाए, क्योंकि ये वो सपोर्टर्स हैं जो जनूनी भी एक हद तक कह सकते हैं कि जो इमरान खान के जुनून में मुब्तला हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जिन्हें बर्गर बच्चे कहा जाता था वो ज़मान पार्क में उनको देखा गया, जिस तरह से वो इंतज़ामिया से हमें वहाँ पर उनका मुज़ाहमत करते हुए नज़र आए। तो वही जुनूनी, उसी जुनून को रोकने के लिए अब इस्लामाबाद पुलिस और साथ में पंजाब पुलिस दोनों हमें कल सरगर्म नज़र आएंगी। आज के मामलात यही हैं कि जलसागाह में सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया और साथ में इस्लामाबाद पुलिस, सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें इस वक्त नज़र आ रही हैं। लीडरशिप भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और वर्कर्स भी हमें यहाँ पर अभी तक नज़र नहीं आए।